जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज जो आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दो बड़ी अपडेट आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रिलेटेड देने वाला हूं। एक अपडेट जो है वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि इतनी खुशी की बात है। दूसरी जो अपडेट है वो थोड़ा सा मतलब कि नाराज करने वाली अपडेट है। तो चलिए आज बारी बारी से दोनों अपडेट के बारे में जानते हैं कि क्या आप लोगों के लिए दो अपडेट जो है आज गुड भी है और बैड भी है। ठीक है, तो पहले इसका पढ़ लेते हैं। क्या है कि झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों के सर्टिफिकेट भी अब डिजी लॉकर में होंगे। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता था वो अब डिजी लॉकर में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये डिजी लॉकर पहले सीबीएसई वाले प्राइवेट वाले के लिए हुआ करता था, लेकिन अब झारखंड के जो सर्टिफिकेट है वो भी डिजी लॉकर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या सुविधा होगी आपको और क्या आपको मतलब कि बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, दूसरी अपडेट क्या है कि ऑनलाइन क्लास से लगातार 30 दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को माना जाएगा ड्रॉप आउट। समझ रहे ना, अगर 30 दिन आप लगातार क्लास नहीं करते हैं ऑनलाइन का तो आपको स्कूल से ड्रॉप आउट मान लिया जाएगा, मतलब कि आप उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम देने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन लगातार आपको अब्सेंट नहीं करना है। ऑनलाइन क्लास जो करवाया जा रहा है वो आपको ऑनलाइन क्लास करना है। ठीक है, ये दो बड़ी अपडेट है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले पहली अपडेट जो है आपका सर्टिफिकेट के डिजी लॉकर के बारे में। तो क्या इसमें लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं कि झारखंड के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों सहित विश्वविद्यालय व कॉलेजों में डिजी लॉकर खाते से जारी डिग्री, अंक पत्र और अन्य दस्तावेज को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति दी गई है। कोई भी विद्यार्थी अगर डिजी लॉकर का उपयोग करता है और उसमें जारी सर्टिफिकेट, नामांकन या फिर अन्य कार्य के दौरान संस्थान में दिखाता है तो वह मान्य होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा? मान्य होगा। यूजीसी के अन्य राज्यों सहित झारखंड के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी विश्वविद्यालय के कुलपति व संस्थानों के निदेशक को पत्र भेजकर डिजी लॉकर खाते से जारी सर्टिफिकेट को मान्यता देने का अनुरोध किया था। कि डिजी लॉकर से जो हुआ क्या था कि मतलब कि जो झारखंड में एडमिशन लिया जा रहा था, तो झारखंड में जो एडमिशन लिया जा रहा था वो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था, लेकिन सीबीएसई वाले को ओरिजिनल अभी तक मेरे ख्याल से नहीं मिला है। तो वो डिजी लॉकर से निकाल करके और आप जैसे कि वो सीबीएसई से झारखंड में एडमिशन ले रहे हैं तो ये अपना दिखा रहे थे, अब झारखंड वाले उसको मान्यता दे नहीं रहे थे। तो उससे बचने के लिए और झारखंड के बच्चों को भी अब डिजी लॉकर का मतलब कि सुविधा दिया जाएगा, ताकि वो भी अगर कहीं और दिखाते हैं तो आपको मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने पत्र में कहा कि नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी NAD, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा डिजिटल प्रारूप में दर्ज किए गए एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी डिग्री, अंक पत्र आदि का एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है। यह विद्यार्थी को किसी भी समय, विद्यार्थी को कहते हैं कि किसी भी समय और कहीं भी संबंधित संस्थानों से मूल सर्टिफिकेट सीधे डिजिटल प्रारूप में पाने की सुविधा देता है डिजी लॉकर, है ना, कि मतलब कि डिजिटल प्रारूप में सीधे आप कहीं पर भी हो, कहीं उससे कोई नहीं, आपको आईडी पासवर्ड आपका मिलता है, आप डिजी लॉकर में रहेंगे तो आप कहीं पर भी आप वहां से अपना मतलब कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट के तौर पे आप कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भी दिखा सकते हैं। संस्थान करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। शैक्षणिक संस्थान डिजी लॉकर एनडीए पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही अपने संस्थान के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को NAD पर अपलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म विद्यार्थी को डिग्री, अंक पत्र और अन्य दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा है। और सचिव प्रोफेसर जैन ने कहा कि डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों से अनुसार वैध दस्तावेज है। मतलब कि जो डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट मिला जाएगा, सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपका वैध है। वैध मतलब कि आपका वो वैलिड है, वो कहीं पर भी आप उससे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उस शिक्षा निदेशक ने कहा कि झारखंड में भी डिजी लॉकर से जारी सर्टिफिकेट को वैध मानते हुए इसे मान्यता दे दी गई है। जैक सहित अन्य संस्थानों को इसमें विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के रूप में अपलोड करने का निर्देश दिया गया है और सभी संस्थानों को पत्र भेजकर इसे अमल में लाने की निर्देश दिया गया है। ठीक, ये बहुत जल्द मतलब कि आपका अमल में लाने की आपको निर्देश दे दिया गया है, आग्रह कर दिया गया है, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है,
अब जो दूसरी अपडेट है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो डिजी लॉकर का जो सुविधा दिया जा रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लग रहा है आपको, क्या ऐसा होना चाहिए, ये प्रावधान सही किया जा रहा है ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरी अपडेट क्या है कि ऑनलाइन क्लास में लगातार अगर 30 दिन आप एब्सेंट करते हैं तो आपको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। समझ रहे, 30 दिन के लिए, ठीक है। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के बच्चों को पंजी अपडेट करने को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने दिशा निर्देश जारी किया है। शिक्षा परियोजना के निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है और ड्रॉप आउट व आउट ऑफ स्कूल बच्चों की गणना को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिले को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विद्यालय बंद होने की स्थिति में अगर कोई बच्चा लगातार, विद्यालय बंद है ना अभी, तो लगातार 30 दिनों तक ऑनलाइन कक्षा से अनुपस्थित रहता है तो उसे ड्रॉप आउट माना जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिलने, पिछले 6 माह से विद्यालय द्वारा लिए जाने वाले मासिक टेस्ट व 4 मासिक यूनिट टेस्ट में शामिल होने और पिछले 1 माह में आयोजित होने वाले साप्ताहिक क्विज में भाग नहीं लेने वाले बच्चों को भी ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब कि जो आपका वीकली टेस्ट होता है, जो आपका क्विज होगा, अगर ये सारे क्विज में आप भाग नहीं लेते हैं, मंथली आपका जो असेसमेंट हुआ है वो अगर मंथली असेसमेंट में आपने भाग नहीं लिया है, किसी में भी भाग नहीं लिया है, तो आपको भी ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब कि आपका रिजल्ट हो सकता है बाद में परेशानी हो सकती है, ड्रॉप आउट हो जाएगा तो परेशानी होनी ही होनी है। इसलिए ऑनलाइन जो क्लास किया जा रहा है वो लगातार 1 महीने आपको ऑप्शन नहीं करना है। और दूसरी जो क्विज वगैरह लिया जाता है वो क्विज में आपको भाग लेना है, उसका आपको टेस्ट देना है और उसको आपका रिजल्ट बनने में वो सहायक हो सकता है। इसलिए आप जो ऑनलाइन क्लास करवाया जा रहा है वो आप जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नदीम अहमद ने वर्तमान परिस्थिति में घर घर जाकर शिशु पंजी को अपडेट करने का निर्देश को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर सर्वे करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यस, मतलब कि घर घर जाके उनका पंजीयन किया जाता है बच्चों का कि कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो घर घर जाके कौन कर रहे थे, तो शिक्षक कर रहे थे, तो इनको अभी रोका गया है, मना किया गया है। ये क्योंकि स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी बंद है और बंद करने का रीजन भी है कोरोना के कारण। और जब घर उनके चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या हो बंद करने का। इसलिए कहा गया कि अब इसको थोड़ा देर के लिए क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, है ना, रोक देना चाहिए। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब फिर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि मतलब लगातार अगर आप 30 दिन अनुपस्थित रहते हैं, तो ये आज की 2 बड़ी अपडेट थी कि 30 दिन अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, जो क्लास आपका लिया जा रहा है ऑनलाइन, तो क्लास नहीं करते तो आपको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी अपडेट है कि डिजी लॉकर आपको झारखंड में भी मान्यता दे दिया गया है और सभी को कहा गया, सभी शिक्षण संस्थान को कह दिया गया है कि अपने अपने जो बच्चे का आपका जो सर्टिफिकेट था वो डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं। और बच्चे अगर कहीं भी उस संस्थान के लिए फिर आगे कुछ भी मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड कुछ करते हैं तो डिजी लॉकर से आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस बार वैसा ही सीबीएसई वाले को डिजी लॉकर में दे दिया गया था और वो उन लोगों का एडमिशन भी डिजी लॉकर के जो अपना सर्टिफिकेट मिला उसी सर्टिफिकेट के हिसाब से उन लोगों का एडमिशन नामांकन भी किया गया, ठीक है। लेकिन झारखंड में बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुआ था जो सीबीएसई से झारखंड में आए थे, लेकिन उनकी परेशानी भी दूर हो गई। अब जो डिजी लॉकर अगर झारखंड में कर लेती है तो अब ये परेशानी और भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब आपको समझ में आ गया होगा आज की 2 बड़ी अपडेट। और इस तरह का अपडेट मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं और करता हूं और आगे भी करूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इससे रिलेटेड कुछ परेशानी होगा तो कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का जवाब देता हूं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।